समधी जी, आपकी बेटी तो अशुभ है हमारे लिए। बहुत संस्कारी लड़का है। तेरी बेटी राज करेगी जानकी। हाँ बोल दे। पर अब इतना भी क्या सोचना, घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिलता है क्या? तू खुद सोच। एक बार मुग्धा से बात करनी होगी कि वो क्या चाहती है। क्या जानकी, वो लड़की जात, उससे क्या पूछना? क्या तेरे माँ बाप ने तुझसे पूछा था? बोल। पर दीदी वो समय कुछ और था। तब लड़कियां सिर्फ घर की चार दीवारी में ही रहती थीं। बस कर जानकी, लड़की के लिए समाज ने नियम कभी नहीं बदले। लड़की जवां हुई, बस उसके हाथ पीले कर दो। कोई ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन मुग्धा पढ़ना चाहती है। थोड़ा बहुत और पढ़ लेती तो दुनिया को अपनी नज़रों से समझ पाती। और अभी उम्र ही क्या है उसकी, सिर्फ 18 साल। नहीं दीदी, कम उम्र में शादी, फिर बच्चे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी? अरे 12वीं तो पढ़ ही ली है। भाई देख लो, मेरा तो काम था बताना। जानकी जी सरला के यहाँ आई थी। वो सभी मोहल्ले और आसपास के गांव की खबर रखती हैं। आज उनका जानकी जी के यहाँ आना हुआ तो लगे हाथ मुग्धा के लिए रिश्ता भी बता दिया। रात को खाना खाते समय जानकी ने अपने पति से बात की। सुनिए जी, सरला दीदी कह रही थी वो बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो बहुत संस्कारी है। बहुत गुणगान कर रही थी। हाँ, मैं लड़के के परिवार को जानता हूँ। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया परिवार है। मैं तो खुद सोच रहा था मुग्धा के रिश्ते के लिए, पर मुग्धा अभी छोटी है। आप बात कीजिए ना और उनसे कहिए कुछ समय और रुक जाते। बेटी को घर में बैठाकर रखना, इसका मतलब भी जानती हो। ज़माना बहुत ख़राब है, जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। जानकी जी एक तरफ तो चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में हो जाए, तो दूसरी तरफ उनका मन कह रहा था कि नहीं, अभी तो वो बच्ची है। उधर मुग्धा 12वीं के बाद अपने ब्याह के सपने देखने लगी थी। खूब सजना, श्रृंगार करना, दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनना उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। अब मुग्धा का ब्याह तय हो चुका था। मुग्धा को जैसी ही बात पता चली, उसने अपनी माँ से ज़िद करना शुरू कर दिया। माँ, मैं अपनी शादी में पार्लर जाकर तैयार होना चाहती हूँ। बेटा, तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है और तेरी भाभियाँ और सहेलियाँ हैं ना, वो तुझे अच्छे से सजा देंगी। बेटा, तेरे पापा नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, तो एक काम कर, पार्लर वाली को घर ही बुला ले। मुग्धा खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेती है। घर में शादी की शहनाई बज रही थी। टोकरी भर भर के मिठाई बन रही थी। घी की खुशबू से पूरा घर आंगन महक रहा था। लाल जोड़े में सजी मुग्धा किसी अप्सरा को मात दे रही थी। मुग्धा खिड़की पर टकटकी लगाए अपनी बारात का इंतज़ार कर रही थी। बाहर का शोर सुनकर मुग्धा को कुछ अनहोनी का आभास होने लगा। बारात आ गई थी, लेकिन किसी के चेहरों पर खुशी का कोई भाव नहीं था। बारातियों में खुसर फुसर हो रही थी। तभी गाड़ी से दूल्हा और उसके पिताजी निकले, साथ ही और गाड़ियों से कुछ लोग। बारात वापस ले चलो कह रहे थे। तभी मुग्धा के पिताजी दौड़कर दूल्हे के पिताजी के पास गए। ये क्या हुआ समधी जी? ये चोट कैसे लगी आपको? ओह, बहुत खून बह रहा है। बारातियों में आई औरतों ने अपना मुंह खोला। हमें नहीं पता था कि होने वाले समधी जी, आपकी बेटी इतनी अशुभ है। अभी तो सिर्फ बारात ही आ रही थी कि इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। देखिए कितने लोगों को चोटें आई हैं। शादी हो गई तो ना जाने क्या होगा। नहीं होगी शादी, लड़की के पैर ठीक नहीं है। देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। इधर लड़की वालों का मुंह सूख रहा था। मुग्धा की माँ जानकी जी हैरान और परेशान सी आंखों से आंसुओं को छिपाए कभी मुग्धा की तरफ देखती तो कभी दूल्हे के पिताजी की तरफ। अभी तो फेरे भी नहीं पड़े, मांग में सिंदूर भी नहीं सजा कि उनकी बेटी की अभी से एक औरत होने की परीक्षा शुरू हो गई है। तभी दूल्हे ने उनके पास आकर कहा, माँ जी,
ईश्वर की कृपा से पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और बाकी सब भी। शादी की आगे की तैयारी शुरू करिए। मुग्धा मेरी होने वाली पत्नी है। जीवन में हादसे तो होते रहते हैं, इसमें मुग्धा का या किसी और का कोई दोष नहीं। जानकी जी और मुग्धा के पिताजी भाव विभोर हो गए और अपने होने वाले दामाद को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। जैसा सुना था आप वैसे ही निकले दामाद जी। अब हमें मुग्धा की कोई चिंता नहीं है। घर में फिर से शहनाइयाँ बजने लगीं। दूल्हे के निर्णय ने सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।